अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स पार्ट सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल्स न्यू पैटर्न 2025-26 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है का जो है प्रश्न नंबर 28। अब देखो इसका हम हल कैसे करेंगे। सॉल्यूशन माना पहले हम गिवन है उसको उतारेंगे और उसको आई के बराबर मानेंगे। तो ये हो जाएगा π/6 इंटीग्रेशन π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx। अब इसमें हम क्या करेंगे समझो, ध्यान दीजिए। π/6 इंटीग्रेशन π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया और यहां पर है तुम्हारा sin 2x और ये dx। अब ऐसा क्यों किया, अब आगे मालूम पड़ेगी तुमको ऐसा क्यों किया। बराबर π/6 से π/3 इंटीग्रेशन π/6 से π/3। अब ये हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और sin 2x को 2 sin x cos x रख दूंगा और एक की जगह पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x रख दूंगा। तो पहले माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x implies that I बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब एक की जगह पर मैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x रख सकता हूं या x प्लस cos स्क्वायर x। अब देखो dx लिख दिया मैंने। अब देखो ये इंप्लाइज दैट I बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अंडर रूट 1 ये है ही तुम्हारा। अब माइनस, अब एक की जगह पर मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। और ये हो जाएगा तुम्हारा dx। अब क्या है कि ये किसके होल स्क्वायर के बराबर है, sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर के बराबर हो गया ये। अब ये हो जाएगा I बराबर π/6 इंटीग्रेशन π/6 से π/3 और ये कोष्टक में हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट
1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx dx। अब यहां पर तुम क्या देख रहे हैं कि इसका जो हम मान है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्रतिस्थापन विधि से जो समाकलन करते हैं, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर टी माने तो ये पूरा 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 आ जाएगा, अंश आ जाएगा dx सहित। तो अब समझो माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी। अब इसका मैं अवकलन करूं तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्राप्त होगा। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कह लो, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कह लो, यही मतलब है, और इंटू डी एक्स बराबर डी टी के है। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा आई बराबर अब देखो लिमिट, अब लिमिट की बात रही तो मैं लोअर लिमिट निकालूंगा कि क्या बनेगी। देखो π/6, चलो यहां बता देता हूं तो मैं निकाल करके। जब देखो लिमिट चेंज कैसे होती हैं, जब x बराबर π/6 है तब t बराबर कितना होगा कि यहां पर π/6 रख देंगे। तो साइन π/6 क्या होता है, 1/2। तो यहां हो जाएगा 1/2 माइनस cos π/6। cos π/6 क्या होता है, √3/2। अब देखिए आई बराबर हो जाएगा, अब देखो π/6 है, x बराबर π/6, तो इसमें रख देंगे हम साइन π/6 हो जाएगा, x का मान रखेंगे जो माइनस कॉस π/6 हो जाएगा। साइन π/6 का मान होता है 1/2, कॉस माइनस है कॉस π/6 का मान हो जाएगा √3/2 बराबर। अब देखो माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोबारा से समझा रहा हूं मैं, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस ये लग रही है तो प्लस के साइन एक्स हो गया, और कोष्टक हम बंद कर दिया, डी एक्स का गुणा कर दिया बराबर डी टी। टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा डी टी में करेंगे तो डी टी आएगा, सीधा मतलब है। अब लिमिट की बात रही, लिमिट चेंज होनी है क्योंकि हमने माना है कि जब, अब देखो यहां पर π/6 है लोअर लिमिट में, अब लोअर लिमिट में x बराबर π/6 हो तो टी का मान कितना होगा, टी का मान होगा वही लोअर लिमिट होगा। अब समझो जब x बराबर π/6 है तब अब इसमें x की जगह पर हम π/6 रखेंगे और टेबल से मान रखेंगे, तो t बराबर साइन π/6 रखेंगे यहां पर, यानी साइन 30 हो गया, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो है बराबर 1/2 हो गया, माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का क्या मतलब होता है, कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2, तो माइनस √3/2 माइनस है ही। अब इसमें जो है एलसीएम लेकर के हल कर लिया,
अब क्या करेंगे, टी बराबर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, अंश में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस है, माइनस माइनस कोष्टक में अंडर 3 माइनस 1/2, ये माइनस है। जब x बराबर पहले 3 है, यानी x का मान 60 डिग्री है, तब t बराबर cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 बराबर। अब बराबर, अब इसको हल करेंगे तो बराबर क्या आएगा, √3 - 1/2 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। तो हम क्या करेंगे, आई बराबर अब लोअर लिमिट कितनी है, माइनस कोष्टक में √3 - 1/2 और अपर लिमिट है √3 - 1/2। ये तुम्हारी लिमिट है। अब मैं क्या लिखूंगा इस पर, देखो ध्यान दीजिए, sin x प्लस कॉस एक्स, ये पूरा dt बन गया। तो √1 - t² dt, तो ये हो जाएगा आई बराबर, यानी साइन इनवर्स t सूत्र से साइन इनवर्स t हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx बराबर साइन इनवर्स x/a होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब ये सूत्र से ये हो गया तुम्हारा, ये साइन इनवर्स t हो गया समाकलन। अब लिमिट रख दो, माइनस √3 - 1/2 और √3 + 1/2। अब इसमें मान रख दो t की जगह पर, तो ये हो जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स √3 + 1 + ये 2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि तुमने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब देखो ध्यान दीजिए कि यहां पर माइनस है, अब मैं यहां माइनस लगाऊंगा, माइनस लगा करके जब ही तो लोअर लिमिट रखी जाती है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, आई बराबर 2 साइन इनवर्स √3 + 1/2
ये प्राप्त हो जाएगा, ये आंसर है। अब यहां पर माइनस लगना था, अब यहां पर प्लस लग गया। क्यों लग गया? अब यहां पर डिटेल देता हूं अलग। तो देखो, साइन है, माइनस है, साइन इनवर्स है, और ये माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर 3 माइनस 1/2 है भाई। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ना, जो माइनस में है, माइनस करके लोअर लिमिट में रखते हैं ना, लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब क्या है, ये माइनस लग रही है तो इस सूत्र लग जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, देखना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस लगाई जाती है, तो माइनस माइनस और फिर माइनस ये आ रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर है तुम्हारा, ये आंसर आ गया तुम्हारा। अब बेटा इसको उतार लो, और जो है अभी मैं बताऊंगा तुमको। अब समझो, ध्यान दीजिए, मैंने जो है अंडर 3+1 कर दिया था। तो देखो बेटा, ये जो लिमिट है यही तो रखी जाएंगी ना। तो देखो आई बराबर साइन इनवर्स टी है, और ये है लोअर लिमिट है, लिख दिया मैंने इसका समाकलन करके, सूत्र के माध्यम से मैंने अभी बताया तुम्हारे लिए। और ये अपर लिमिट रख दिया, समाकलन निकाल करके ये रख दिया। अब इसमें हम रखेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो ये अपर लिमिट रख दिया, और ये जो है माइनस, वैसे माइनस आएगा कि मैंने अभी बताया तुम्हारे लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब समझो, ध्यान दीजिए, अब माइनस तो ये है तुम्हारा, तो यहां पर माइनस आएगा, और तुम्हारा है साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1/2। अब मैं देखो माइनस है। अब ये सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा कि साइन माइनस माइनस पहले आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो प्लस प्लस कर दिया, और साइन इनवर्स कर दिया, अंडर 3 माइनस 1/2 कर दिया। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो आई बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। अब समझो, प्रश्न नंबर 29 है, और ये इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1+x माइनस x इंटू dx है। ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो माना आई बराबर 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1+x माइनस अंडर रूट x, और ये dx। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो है हम करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमें अंश और हर में कितना गुणा करना पड़ेगा, इसका विपरीत चिन्ह, यानी अंडर रूट 1+x प्लस अंडर रूट x का अंश और हर में हम गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अंश, और समझाने के लिए और लिख देता हूं मैं, अंश तथा हर में अंडर रूट 1+x माइनस वो प्लस अंडर रूट x का गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब समझो, ध्यान दीजिए,
दोबारा से समझो कि हर का परिमेयकरण करेंगे हम, तो यहां पर जो प्लस लगा करके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो देखो अंश तथा हर में लिखा अंश तथा हर में √1 प्लस एक्स प्लस √x का गुणा करने पर, क्यों किया मैंने? हर का परिमेयकरण करने के लिए। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से 1 इंटू √1 प्लस एक्स √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √x, और दूसरा कोष्टक में हो जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस √x। अब हर में तुम क्या देख रहे हैं? हर में तुम क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी, ये सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे में a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर क्या है? √1 प्लस एक्स। तो देखो √1 प्लस एक्स, a की जगह पर √1 प्लस एक्स है और b की जगह पर क्या है? यहाँ पर √x। तो √1 प्लस एक्स का हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और √x का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहां पर इससे क्या प्राप्त होगा? i बराबर 0 से 1 √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस x, और ये dx। यहां से देखो ये √1 प्लस एक्स का वर्ग है, और √ का हम वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है, और ये √x का वर्ग है तो x जब भी तो हुआ है। अब क्या करेंगे? i बराबर 0 से 1 प्लस √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इसे कट जाएगा और ये dx आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसको मिटा रहा हूं। अब समझो इधर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? i बराबर, अब इसको अलग अलग कर लो, बट्टे में तो 1 आ गया, बट्टे में क्या आ गया? 1। तो ये है तुम्हारा, अलग अलग बाद में कर लेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा √1 प्लस एक्स और प्लस √x, और ये dx, ये हमको प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब x की पावर n का सूत्र लगेगा। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स पे घात 1/2 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x पे घात 1/2 लिख सकते हैं। घातांकी रूप में लिखने पर ये कर्णीय रूप में लिखा हुआ है। अब समझो बेटा, ये i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, अब कोष्टक में है √1 प्लस एक्स प्लस √x और कोष्टक बंद, और ये dx। अब इसमें x की पावर n का जो समाकलन होता है, सूत्र होता है, और वो सूत्र लग जाएगा। तो ये सूत्र तुमने पढ़ा होगा, बार बार हम बता रहे हैं कि x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो यही सूत्र लगेगा।
तो क्या करेंगे कि हमें इसका जो है समाकलन करेंगे अंडर 1 प्लस एक्स का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस सूत्र से 2/3 कोष्टक में 1 प्लस एक्स की होल पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस फिर इसका निकालेंगे। मैं इकट्ठा निकाल रहा हूं, और अलग अलग करें तो अलग अलग करके समाकलन करके और निश्चित समाकलन करके अलग अलग करके और उसको हल कर सकते हैं। तो देखो समझो, प्लस 2/3 इसका हम समाकलन करेंगे तो एक्स पे घात 3/2 हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब आई बराबर 2/3 में 2/3 इसमें भी है और 2/3 इसमें भी है, तो 2/3 मैंने बाहर ले लिया। अब इसमें जो है पूरे में x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, i बराबर 2/3। अब देखो 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 हो गया, 2 पे घात 3/2 प्लस अब यहां पर ये रखेंगे। अब देखो समझो, ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर दो। अब 2 पे घात 3/2 हो गया, प्लस अब x है तो x की जगह पे मैंने 1 रखूंगा तो 1 पे घात 3/2 हो जाएगा। अब 1 पे घात 3/2 है तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब माइनस, अब मैं लोअर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट ये रख दी मैंने इस पूरे में। अब माइनस करके लोअर लिमिट रखूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 1 पे घात 3/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लो सीधा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। अब इसका 1 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे इसमें x जगह पे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 धन 0 हो गया लोअर लिमिट रखने पर इस पूरे का मान। अब क्या करेंगे, i बराबर 2/3। अब देखो 2 पे घात 3/2 प्लस 1 ये है ही, माइनस 1 ये है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर 2/3 गुणा 2 पे घात 3/2 घातांक के रूप में लिखा हुआ है। अब मैं इसको करणीय रूप में लिखूं, इसको किसके में लिखूं, करणीय रूप में। तो i बराबर 2/3 जो है और गुणा 2 पे घात 3/2 है, घातांक के रूप में लिखा हुआ है, इसको मैं करणीय रूप में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। आप देखो बराबर 2 दूनी 4 बराबर 4/2/3 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा क्या है, आंसर, ये आंसर हो गया। अब देखो बेटा, ये प्रश्न नंबर 30 है और इसको मैं समझा रहा हूं और इसको अच्छी तरह से समझना है कि ये है इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, और ये sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 9 sin 2x और dx। ये सवाल थोड़ा ऐसा ही है, इसको ध्यान से समझना है। हल माना i बराबर मैंने ये मान लिया। अब इसमें जो है हम इस तरह से मानेंगे कि ऐसा हम माने t माने तो उसका हम अवकलन करें तो ये प्राप्त हो जाए, यानी अंश में जो लिखा है sin x प्लस cos x प्राप्त हो जाए। तो माना sin x माइनस cos x बराबर t इंप्लाइज दैट cos x प्लस sin x कोष्टक में बंद कर दिया, dx बराबर dt। तो देखो ये पूरा अंश जो है पूरा का पूरा dt बन गया। अब क्या है कि अब लिमिट की बात कर रहे हैं, तो जब x बराबर 0 है, अब इसमें x बराबर 0 रख देंगे, इसमें x बराबर 0 रख देंगे तो t का मान -1 आएगा, तथा x बराबर π/4 रखेंगे तब t का मान 0 आएगा। कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे। अब क्या है, ये हमने जो है यहां पर जो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो चेंज होंगी वो ज्ञात कर लिया हमने। अब क्या है कि हमें sin 2x का मान और रखना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे।
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी है, उसके दोनों ओर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, हाँ अब समझो, ध्यान दीजिए, टी। अब ऐसे समझो, ध्यान दीजिए इधर, अब ऐसा समझो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और दोनों ओर का हम वर्ग करेंगे तो यहां पर टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा। लेकिन जो है ध्यान दीजिए इधर, वैसे ये सही है, अब मैं बता रहा हूं, इसका दोनों ओर का वर्ग कर दिया, दोनों ओर का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब देखो इसको जो है हम खोलेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर टी स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन 2x बराबर टी स्क्वायर, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, साइन 2x बराबर, अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, चलो ऐसे समझाते हैं। अब क्या करेंगे हम, साइन 2x को यहीं रहने दो, तो माइनस साइन 2x बराबर टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 implies that माइनस साइन 2x बराबर, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 2x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या किया हमने, और समझो, साइन 2x का मान निकाल लिया हमने। अब आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन 9 प्लस 16, और साइन 2x की जगह पर यहां मान निकाला हमने, ये कोष्टक लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन, और 16 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25, तो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये प्राप्त हुआ। अब इसमें से मैंने 16 कॉमन ले लिया, तो आई बराबर 1/16 इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन 25/16 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आई बराबर 1/16 इंटीग्रेशन -1 से 0, अब इसको मैं 5/4 का वर्ग कर सकता हूं, तो 5/4 का वर्ग माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो आई बराबर 1/16। अब ये सूत्र लग जाएगा, सूत्र लगेगा तुम्हारा जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का सूत्र लगेगा, इससे ये प्राप्त हो जाएगा।
अब आई बराबर 1/16 बड़े कोष्टक में 2/5 हो जाएगा। ये काटा पीटी कर ली हमने, ये 2/5 log 5, इसको हल करेंगे तो क्या होगा 5 + 40 अपॉन 5 - 40 और बड़ा कोष्टक बंद, और ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट लिख दिया। आई बराबर 1/16 2/5 इसमें डाल ले लिया तो 2/5, 2 से 1 कट गए 8 बार, और ये जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा ये बाद में देखना। अब यहाँ आ जाओ आगे। अब जो है लॉग, अब ये हल करेंगे टी का मान 0 रखेंगे तो log 1 आएगा। अगर टी का मान -1 रखेंगे, माइनस करके टी का जगह -1 करेंगे तो log 1/9 आ जाएगा। अब बेटा समझो, यहां पर log 1 का मान 0, log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे -1/40, ये माइनस आ जाएगा, log 1 की जब 0 हो जाएगा तो -1/40 log 1/9 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अब समझो, मैंने तो दूसरी तरीके से किया है, या समझो वैसे लिख सकते हैं। अब देखो आई बराबर 1/40 बड़ा कोष्टक log 1 की जगह पे 0 रख दिया है मैंने, माइनस है log 1/9 को हम ले सकते हैं -log 9। अब क्या करेंगे, आई बराबर 1/40 log 9, यही आंसर है। अब बेटा ये उतार लो। अब है मैं प्रश्न नंबर 31 करा रहा हूं, 31, और ये सवाल है तुम्हारा, और इसको मैंने आई के बराबर मानना हूं, इसको बराबर 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा sin x, और ये dx। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से π/2 sin 2x से लिख देंगे यहाँ 2 sin x cos x tan इनवर्स, और ये है तुम्हारा कोष्टक में sin x, और ये है तुम्हारा dx। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है मैं cos x को dx के साथ ले सकता हूं। तो अब समझो, समझने के लिए यहां हो जाएगा cos x और ये dx। देखो 2 sin x cos x। अब मैंने ये, चलो ऐसे करते हैं, एक लाइन और बढ़ जाएगी, ये जो है अशुद्ध सी लग रही है, और ये dx, या आई बराबर 0 से π/2 और 2 बार ले लो यहाँ पर, और ये है तुम्हारा sin x tan इनवर्स sin x, और ये हो जाएगा cos x dx। अब माना sin x बराबर t, sin x बराबर t implies that cos x dx बराबर dt। अब cos x dx बराबर dt बन गया। ये cos x और dx ये क्या बन गया, dt बन गया, और sin x की जगह पे हम लिखेंगे t। अब लिमिट की बात रही, फोर लिमिट, जब x का मान 0 है तब t का मान कितना होगा, 0। अब x बराबर π/2 है, तब t बराबर, अब यहां मार्क दो, sin π/2 1 होता है तो 1 हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा आई बराबर 2, ये है 0 से 1। अब ये हो जाएगा यहां पर t और tan इनवर्स t और ये dt। अब हम क्या करेंगे, खंड से समाकलन, खंड से समाकलन आइलेट के हिसाब से। तो ये आइलेट के हिसाब से क्या होगा कि आइलेट और देखो आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से क्या होगा, अब समझो आइलेट के हिसाब से हम जो है पहला और दूसरा फलन मानेंगे। आई इनवर्स, तो ये पहला फलन हो जाएगा, पहले आ रहा है। टी ए, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहां पर सेकंड लिख देंगे। तो इस तरह से हमने पहला फलन और दूसरा फलन मान लिया। अब जो है समझो, ध्यान दीजिए, आई बराबर 2 पहला फलन, पहला फलन, ध्यान दीजिए, पहला फलन क्या करेंगे, पहला फलन, पहला फलन क्या है, tan इनवर्स t, और दूसरे का क्या करेंगे, समाकलन। तो ये हो जाएगा t² 2 और ये 0 से 1 -2 इंटीग्रेशन। अब पहले फलन का क्या करेंगे हम, अवकलन। तो ये हो जाएगा 1/1 + t² इंटू t² बटे 2 dt। और यहां पर लिख देंगे हम 0 से 1। अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आई बराबर, इसमें लिमिट रख देंगे। अब 1 रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, जो 1 का वर्ग करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स 1। तो 0 रखेंगे तो 0 -0, क्लियर। अब माइनस, अब 0 से 1 है, अब मैं 1 जोड़ूंगा और 1 घटाऊंगा, तो 1 + t² -1 अपॉन 1 + t² और ये dt। अब इसका मान कितना आएगा बच्चों, अब देखो 2 गुणा 1/2 tan इनवर्स 1, समझ आ रहा है। अब देखो अब बेटा समझो, ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है, और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। अब मैं नए स्टेप में लिखूंगा, पहले इसको कर लो। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 0 से 1 और 1 इंटू dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 से 1 और 1/1 + t² और ये हो जाएगा dt।
तो आई बराबर ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 माइनस टी, टी 0 से 1 प्लस tan इनवर्स टी, और ये हो जाएगा 0 से 1। तो आई बराबर पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो आई बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 इसका हल प्लस अब इसका हल पाई बाई 4 और इसका हल 0 माइनस 0। तो आई बराबर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई बाई 2 माइनस 1। यही तुम्हारा आंसर है। और देखो बच्चों, मैंने जो है प्रश्न नंबर 31 तक कर दिया है आज, और नेक्स्ट सवाल में जो नेक्स्ट सवाल रह गए हैं उनको मैं कल कराऊंगा।